Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you are all fine. My name is Adil Mehboob. I am lecturer of computer science and I am your computer teacher. फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के कोर्स में आज हमारा जो लेक्चर है वो है कॉजेज़ ऑफ वायरस। चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं और वायरस की वजूहात क्या हैं कि वायरस किस तरह से फैलता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ये कुछ कॉजेज़ आज पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि वायरस किस तरह से पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने पढ़ा कि वायरस जो है वो हमारे कंप्यूटर में आता है और कंप्यूटर में आने के बाद अनइंटेंशनली हम लोग ही उससे अपने कंप्यूटर की फाइल्स और डाटे को ख़राब करवा रहे होते हैं। वायरस जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। और वायरस जो है वो हमारे कंप्यूटर में आता है हमारी इजाज़त के बगैर, हमारे नॉलेज के बगैर, हमें पता ही नहीं होता, लेकिन वायरस हमारे कंप्यूटर में एंटर हो जाता है। ये किस तरह से होता है, वायरस किस तरह से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है, उसके लिए आज का लेक्चर जो है वो आपने समझना है ध्यान से। तो टॉपिक जो है हमारा उसका नाम है कॉजेज़ ऑफ वायरसेस। वायरस की वजूहात क्या हैं कि वो कंप्यूटर में आ जाता है, किन वजूहात की बिना पर वायरस जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होता है, यानी वो कौन से सोर्सेज हैं जिनके थ्रू वायरस जो है वो स्प्रेड होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर कॉजेज़ ऑफ वायरस लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर कॉजेज़ हैं वायरस के स्प्रेड होने के वो यहाँ पर मेंशन है। इसमें सबसे पहले तो वो कहते हैं फॉलोइंग आर द मीन्स थ्रू विच अ वायरस रीचेस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ये वो ज़राए हैं, मीन्स का मतलब होता है सोर्सेज, ज़राए हैं जिनके मुताबिक वायरस जो है वो रीच फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुँच जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वायरस हमारे अगर एक कंप्यूटर में आ गया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे कंप्यूटर की हद तक ही रहेगा और हमारे कंप्यूटर को ही नुकसान पहुंचाएगा, हमारे कंप्यूटर के डाटे को ही नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि वो हमारे कंप्यूटर को भी नुकसान पहुंचाए, हमारे कंप्यूटर में जो डाटा फाइल्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचाए, और इसके अलावा जो कंप्यूटर्स हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हैं उनको भी वो नुकसान पहुँचा दे। तो याद रखिएगा कि वायरस के अंदर एक डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ऐसा कोड होता है, ऐसा प्रोग्राम होता है वायरस, इसके अंदर ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि ये अगर नुकसान पहुंचा रहा है किसी एक कंप्यूटर के डाटे को तो उस कंप्यूटर तक इसने महदूद नहीं रहना, इसने अपने आप को कॉपी करना है, इसने अपने आप को डुप्लीकेट करना है और दूसरे कंप्यूटर्स तक भी अपने आप को पहुंचाना है, और दूसरे कंप्यूटर में भी जाकर इसने यही वाले काम करने हैं सारे के सारे जो ये यहाँ पर कर रहा है। इसमें हमारे पास जो कॉजेज़ हैं उनमें सबसे पहला जो कॉज है वो है ईमेल। ईमेल जो है ये भी वायरस का एक कॉज है, एक वजह है, एक मेजर कॉज है वायरस के फैलने का फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। फर्ज कर लें कि एक शख्स जो है वो किसी दूसरे शख्स को ईमेल सेंड करता है बाय यूजिंग इंटरनेट। हमने पढ़ा था कि ईमेल जो है वो इंटरनेट की सर्विस होती है। अब दोनों शख्स जो है वो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। जब एक शख्स ने दूसरे शख्स को ईमेल सेंड किया, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये वो कंप्यूटर है जिसके अंदर वायरस मौजूद है, यानी ये इन्फेक्टेड कंप्यूटर है, ठीक है, इसके अंदर वायरस मौजूद है। इसने ईमेल सेंड किया किसी दूसरे कंप्यूटर को, ईमेल में इसने कोई फाइल अटैच करके भेज दी, क्योंकि ईमेल जो है उसके साथ हम फाइल भी अटैच कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा हो, ठीक है। ये कंप्यूटर बिल्कुल सही कंप्यूटर था, ठीक है, यहाँ से डाटा ट्रांसफ़र हुआ इस कंप्यूटर से, इस कंप्यूटर को डाटा ट्रांसफ़र हो गया। इसने जो फाइल इसको भेजी है उस फाइल के साथ वायरस अटैच है। हमने पढ़ा था कि वायरस जो है वो अपने आप को अटैच कर लेता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको। और उससे क्या होता है कि जब एग्जीक्यूटेबल फाइल्स मेमोरी में जाती हैं तो वायरस भी ऑटोमेटिकली मेमोरी में चला जाता है। इसने वो फाइल अटैच की, इसको नहीं पता था कि इसके साथ वायरस मौजूद है, इसने इसको सेंड करनी थी, इसने रिक्वेस्ट की, इसने कहा ठीक है मैं तुम्हें सेंड कर देता हूँ। इसने वो फाइल जो है वो इसको सेंड की बाय यूजिंग ईमेल। जब ईमेल जो है यहाँ से इस कंप्यूटर में आया, जो फाइल यहाँ पे आ गई, तो इसने उस फाइल को क्लिक किया, डाउनलोड किया। जब इसने उस फाइल को डाउनलोड किया तो इस फाइल के साथ अल्टीमेटली वायरस भी कंप्यूटर में डाउनलोड हो गया। अब जब ये इस फाइल को चलाएगा, ओपन करेगा, उस पर क्लिक करेगा तो वायरस ऑटोमेटिकली मेमोरी में लोड हो जाएगा, और जैसे ही वो मेमोरी में लोड होगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा उसका जो डिस्ट्रक्टिव कोड है, डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अंदर, वो प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगी, और जब वो प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगी तो वायरस इस कंप्यूटर को भी डैमेज करना शुरू कर देगा, आस्ता आस्ता स्लोली। वायरस जब एकदम से कंप्यूटर को डैमेज नहीं करता, वो ग्रेजुअली अपने आप को बढ़ाता है और डुप्लीकेट करता है और फाइलें करप्ट करना शुरू कर देता है। फिर इसी तरह से ज़रूरी नहीं यहाँ तक वायरस महदूद रहे, हो सकता है ये आगे अगर किसी को ईमेल भेज दे तो वो कंप्यूटर भी इन्फेक्टेड हो जाएगा।
अब ये कंप्यूटर इन्फेक्टेड था, ये कंप्यूटर बिल्कुल ठीक था। याद रखिएगा, वो फाइल जिसके साथ वायरस लग जाए उसे हम इन्फेक्टेड फाइल कहते हैं, या वो जो कंप्यूटर है जिसके अंदर वायरस है उसे इन्फेक्टेड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो जो फाइल इसने भेजी है यहाँ से यहाँ, वो इन्फेक्टेड फाइल थी, इन्फेक्टेड फाइल। तो इन्फेक्टेड फाइल जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब जाएगी तो दूसरा कंप्यूटर भी जो है वो अपसेट हो जाएगा, दूसरा कंप्यूटर जो है वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। अब ये कंप्यूटर जो है ये सही नहीं है, बल्कि ये भी क्या हो गया है, इन्फेक्टेड हो गया है। ठीक है, अब दोनों इन्फेक्टेड हो। फिर अगर ये आगे किसी को ईमेल भेजता है, वो कंप्यूटर बिल्कुल सही था, उसमें वायरस नहीं था, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो वायरस इस तरह से ईमेल के जरिए से भी फैल रहा है, यानी ईमेल इज अ मेन कॉज ऑफ स्प्रेडिंग वायरस। ईमेल इज आल्सो अ मेन कॉज, यानी और भी कॉजेज है, लेकिन ईमेल जो है वो भी एक मेन कॉज है वायरस के फैलने का। तो वो कहता है कि वायरस प्रोग्राम्स स्प्रेड बाय अटैचिंग देमसेल्व्स विद ईमेल मैसेज। वायरस प्रोग्राम्स जो होते हैं, वायरस भी एक प्रोग्राम है ना, वायरस प्रोग्राम्स जो हैं ये स्प्रेड होते हैं, यानी फैलते हैं अपने आप को अटैच करके, अटैचिंग देमसेल्व्स, अपने आप को अटैच करके विद ईमेल मैसेज, ईमेल मैसेज के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं। व्हेन यूजर ओपन सच इन्फेक्टेड मैसेज, जब ये यूजर जिसको वो ईमेल रिसीव हुआ वो उस इन्फेक्टेड मैसेज को जब ओपन करेगा, उस पर क्लिक करेगा, तो क्या होगा, वायरस लोडेड इनटू द मेमोरी। अल्टीमेटली वायरस जो है वो इस कंप्यूटर की भी मेमोरी में लोड हो जाएगा, और जैसे ही वायरस इस कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो गया तो ऑब्वियसली अब उसने एग्जीक्यूट होना है। जब एग्जीक्यूट होना है तो वायरस के अंदर जो डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट होनी है, और जब वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी तो वायरस इस कंप्यूटर में भी अपना काम शुरू कर देगा। तो ना चाहते हुए ये कंप्यूटर भी इन्फेक्ट हुआ, और ना चाहते हुए इस शख्स ने इस शख्स के कंप्यूटर को भी इन्फेक्ट कर दिया, और इसने भी ना चाहते हुए उस फाइल को ओपन कर दिया, और कंप्यूटर जो है वो उसके अंदर वायरस ने अपना काम शुरू कर दिया। इनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन जब पता तब चलेगा जब वायरस जो है वो बहुत सारा काम कर चुका होगा। तो ईमेल जो है वो भी एक कॉज है। अब हमारे पास जो ईमेल सर्विसेज हैं, जो हमारे पास ईमेल प्रोवाइडर्स हैं, इनके सर्वर कंप्यूटर्स में कुछ एंटीवायरसेस लगे हुए हैं। अब आज के दौर में वायरस ईमेल के ज़रिए से इतनी आसानी से सेंड नहीं होता, हो जाता है लेकिन इतनी आसानी से नहीं होता। ठीक है, वो उनके पास जो ईमेल है, उनका जो सर्वर है, जब वो फाइल सेंड करने लगते हैं तो वो उसको स्कैन करता है। उनके पास अपने बड़े बड़े एंटीवायरसेस मौजूद हैं, वो क्या करते हैं कि उसको स्कैन करते हैं फाइल को, फिर सेंड करते हैं, इतनी आसानी से सेंड नहीं करते। यानी अब उन्होंने सिक्योरिटी लगा दी हुई है वायरस के लिए, ताकि कंप्यूटर को इस थ्रेट से बचाया जा सके। कंप्यूटर के लिए खतरा है ना, कंप्यूटर की डाटा की सिक्योरिटी को खतरा है, किससे, वायरस से। वायरस जो है वो एक थ्रेट है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल सकता है बाय यूजिंग ईमेल। तो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो ईमेल की सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहा है दारा, जैसे जीमेल है, याहू है, हॉटमेल है, लाइव है, ये लोग क्या करते हैं कि इनके पास जो सर्वर्स हैं उनमें एंटीवायरसेस मौजूद है। जब कोई सेंडर कोई फाइल अटैच करके सेंड करता है तो सेंड होने से पहले इनका एंटीवायरस उसको अच्छी तरह से टेस्ट कर लेता है, उसको स्कैन कर लेता है। अगर तो फाइल ठीक है तो सेंड करेगा, अगर फाइल के साथ वायरस अटैच है तो वो बता देगा कि इसके साथ वायरस अटैच है, हम इसको सेंड नहीं कर सकते। तो फिर उसको भी पता चल जाएगा कि भाई इस फाइल के साथ वायरस है। तो ये आज के दौर में पॉसिबिलिटी है कि ईमेल जो है उसके ज़रिए से वायरस इतनी आसानी से ना फैले, लेकिन क्योंकि फैल फिर भी जाता है, कई दफ़ा वायरस अपने आप को हाइड कर लेता है, कई दफ़ा हम जो है वो फाइल को कंप्रेस करके भेज देते हैं उसको, जो है वो कंप्रेस्ड फाइल जब भेजते हैं तो वो फाइल उस तरह से स्कैन नहीं हो सकती जिस तरह से पहले होती है आम रूटीन में। तो बहरहाल, लेकिन ईमेल जो है वो एक कॉज फिर भी है वायरस के फैलने का। ठीक है, तो पहले जब, क्योंकि बुक पुरानी है, काफ़ी देर की लिखी हुई है, तो उस टाइम पे ईमेल के ज़रिए से ईजिली वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चला जाता था, उसके लिए ज़रूरत नहीं थी कि वो स्कैन ही नहीं करते थे, ऐसे ही सेंड हो जाता था। लेकिन अब जो है वो इन्होंने थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ा दी हुई है। नेक्स्ट एक कॉज है हमारे पास नेटवर्क्स। वायरस के फैलने की एक बड़ी वजह जो है वो नेटवर्क भी है। नेटवर्क छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और इंटरनेट भी हो सकता है जो सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगर लैन है यानी लोकल एरिया नेटवर्क है तो उसमें भी वायरस फैल सकता है। मैन है तो उसके ज़रिए से भी वायरस फैल सकता है, और अगर वैन है यानी इंटरनेट है उसमें वायरस फैल सकता है। जैसे वायरस आल्सो स्प्रेड बाय यूजिंग इंटरनेट एंड अदर नेटवर्क्स। अगर हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो मुमकिन है कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाए। अगर हम दूसरे नेटवर्क्स यूज़ कर रहे हैं लाइक लैन, मैन, तब भी मुमकिन है कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाए और हमें पता ही ना हो। ठीक है, अब ये किस तरह से मुमकिन है और कैसे वायरस आ जाता है नेटवर्क के ज़रिए से, वो देखते हैं। देखिए, इसमें तो एक मिसाल यही वाली बनती है ना कि अगर हम ईमेल प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं तो ईमेल इंटरनेट के ज़रिए से यूज़ किया जाता है। ईमेल इज़ अ सर्विस ऑफ इंटरनेट इन विच वन कैन सेंड मैसेज टू अनदर।
अब ईमेल के ज़रिए से भी जो है वो वायरस फैल रहा है, तो इंटरनेट को यूज़ करते हुए फैला, तो ये नेटवर्क इसके अंदर भी आ जाता है। इसके अलावा अगर हमने एक छोटा नेटवर्क बनाया हुआ है जैसे ये है, इसमें एक कंप्यूटर जो है फॉर एग्जांपल ये सर्वर कंप्यूटर है, ठीक है, और ये इन्फेक्टेड कंप्यूटर है, मैंने लिखा हुआ है, तो बाकी कंप्यूटर जो इसके साथ अटैच हैं वायरस ऑटोमेटिकली इसने कुछ सेंड किया है या नहीं किया, वायरस खुद ब खुद इन कंप्यूटर्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा। वायरस के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वायरस के अंदर जो कोड लिखा हुआ है, वायरस के अंदर जो हदायत हैं वो ये भी हैं तो होती हैं कि नेटवर्क के अंदर वो अपने आप को खुद ब खुद सेंड कर देता है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि वायरस जो है वो हमारे कंप्यूटर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो किसी को सेंड भी कर सकता है, हमें पता ही नहीं होता। तो इसी तरह से इसी तरह से नेटवर्क में भी वायरस जो है वो अपने आप को फैला लेता है, बाकी कंप्यूटर्स में सेंड कर देगा और हमें पता ही नहीं चलेगा, ना इसको पता चलेगा ना बाकियों को पता चलेगा। तो ये कंप्यूटर्स भी क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि वायरस जो है वो ऑटोमेटिकली नेटवर्क में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि इनसिक्योर वेबसाइट्स होती हैं, यानी उन वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स पड़ी हुई हैं, लेकिन उन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ वायरस लगा हुआ है। तो जब हम उन फाइल्स को डाउनलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली उन फाइल्स के साथ वायरस भी हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है। तो ये भी एक कोज़ है वायरस के फैलने का कि हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स जो हैं वो एक्सेस कर रहे हैं। कुछ वेबसाइट्स आपने देखी होंगी जिनके ऊपर बहुत सारे एड्स आते हैं, कई दफ़ा बल्कि ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर जो हैं वो वायरसेस मौजूद हों। हम क्लिक कहीं और करते हैं लेकिन एक ऐड आ जाती है सामने, तो वो जो एड्स होती हैं उनके अंदर भी वायरस कई दफ़ा होता है, और उस तरह के वायरस को एडवेयर कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वायरस की बहुत सारे टाइप्स होती हैं, तो इसी तरह से एक वायरस की टाइप है एडवेयर, जो कि एड्स के ज़रिए से भी हमारे कंप्यूटर में आ जाता है और ना चाहते हुए हम उसके ऊपर क्लिक कर बैठते हैं, ठीक है। तो ये भी वायरस का एक कोज़ है नेटवर्क्स। तो इंटरनेट भी हो सकता है, जैसे इंटरनेट की एग्जांपल्स दी हैं, ईमेल हो सकता है, इसके अंदर कोई फाइल डाउनलोड हम कर सकते हैं या एडवर्ड्स आ सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी नेटवर्क बनाया हो तो एक कंप्यूटर में अगर आ जाए वायरस तो बाकी में फैल जाएगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि सर्वर कंप्यूटर में आएगा तो क्लाइंट्स में फैलेगा। अगर यहाँ पर पीयर टू पीयर नेटवर्क है, यानी यहाँ पर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क नहीं है, सारे कंप्यूटर्स को इक्वल एक्सेस है, उस सूरत में भी छोटा सा नेटवर्क बना हुआ, फॉर एग्जांपल एक लैब का, एक ऑफिस का, तो उस सूरत में भी अगर एक कंप्यूटर में वायरस है तो बाकी कंप्यूटर्स में ऑटोमेटिकली वो अपने आप को सेंड कर देगा। इस तरह से बाकी कंप्यूटर्स को भी वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। तो इसे कहते हैं नेटवर्क्स के जरिए से वायरस का फैलना। नंबर 3 पे आता है हमारे पास रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। When you copy the data from one computer to another by using a removable media, infected files may get transferred. याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा वायरस जो है वो इस वजह से फैलता, रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। नेटवर्क हमारे पास है या नहीं है, हमने इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है या नहीं किया हुआ, हमने छोटा नेटवर्क बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ, हमारा कंप्यूटर किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है या नहीं है, फिर भी हमारे कंप्यूटर में वायरस आ सकता है बाय यूजिंग रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। सबसे पहले देखते हैं कि रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया कहते किसको हैं। वो स्टोरेज डिवाइसेस जिनके ज़रिए से हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, यानी डाटा ट्रांसफ़र स्टोरेज डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूएसबी होती है, मेमोरी कार्ड्स होते हैं, फ्लैश ड्राइव्स होती हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स हैं, ये रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया के अंदर आते हैं, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी वगैरह। हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक कंप्यूटर से डाटा ट्रांसफ़र करते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर में, तो वायरस जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर नंबर 1 है, वो डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है कंप्यूटर नंबर 2 को बाय यूजिंग यूएसबी, ठीक है। यूएसबी की मिसाल लेते हैं क्योंकि ये कॉमनली यूज्ड है नाउअडेज़। तो यूएसबी में जब कोई फाइल हम कॉपी करेंगे कंप्यूटर नंबर 1 से, तो अगर कंप्यूटर नंबर 1 में वायरस मौजूद था तो वो यूएसबी में आ जाएगा। जब यूएसबी वहाँ से रिमूव करके दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे तो वायरस जो है वो ऑटोमेटिकली उसमें भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक शख्स ने अपने दोस्त को कहा कि मुझे ये फ़ाइल चाहिए, उसने अपनी यूएसबी उसको दी, यूएसबी बिल्कुल क्लीन थी, इन्फेक्टेड नहीं थी, लेकिन जब उसको यूएसबी दी, उसने अपने कंप्यूटर से फाइल यूएसबी में कॉपी की, तो उसके कंप्यूटर में चूंकि वायरस था तो वो उस फाइल के साथ अटैच होकर उसके यूएसबी में आ गया। जब वो यूएसबी उस शख्स को देगा कि ये भाई इसके अंदर मैंने डाटा कॉपी कर दिया है, तुम इसको अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर लो, तो जब वो यूएसबी अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करेगा तो फ़ौरन वायरस जो है कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि वायरस ने अपनी कॉपी बनाकर यूएसबी में डाल दी हुई है, तो वो इस कंप्यूटर में आके भी वो अपना काम शुरू कर देगा। तो इस तरह से रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया इज़ आल्सो मेन कॉज ऑफ स्प्रेडिंग वायरस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। और यहाँ पर बात रुकेगी नहीं, क्योंकि उस यूएसबी में अभी वायरस मौजूद है, हो सकता है वो किसी और को दी जाए तो फिर वो फैल जाए वायरस। और ये भी हो सकता है कि जिस बंदे ने यूएसबी अपने कंप्यूटर में अब लगाई है वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो,
तो पूरे नेटवर्क में फिर दोबारा मैसेज फैल जाएगा। और नेटवर्क के अंदर अगर 15 कंप्यूटर है, 15 के 15 कंप्यूटर को जो है वायरस चला जाएगा, वो वायरस जो है अपने आप को एक मैसेज की तरह वहाँ पे पास आउट करवा लेगा। इस तरह से वायरस फैलता चला जाता है, ठीक है। तो कंपनीज़ या जो लोग वायरसेस को बनाते हैं वो 1 या 2 वायरसेस बनाते हैं, तो इस तरह से वायरस जो है वो फैलता चला जाता है। उसके अंदर कोड ही ऐसा होता है कि उसने अपने आप की कॉपी करनी होती है बार बार, इसलिए इसको वर्म कहते हैं। उसके बाद आता है पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंपनी की इजाज़त के बगैर इल्लीगल तरीके से सेल आउट किए जाते हैं या फिर यूज़ किए जाते हैं। कंपनी ने इजाज़त नहीं दी, लेकिन कंपनी की इजाज़त के बगैर कंपनी ने वो सॉफ्टवेयर बेचने थे, लेकिन 2 नंबर तरीके से यानी उसको हैक करके या उसको क्रैक करके सॉफ्टवेयर्स को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो हैं इनके साथ अमूमन वायरसेस मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे इलाकों में जो लोग सॉफ्टवेयर्स बेचते हैं, मतलब कंपनी जो है वो सेल आउट करती है, कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिए हुए, लेकिन ये लोग जो हैं वो कंपनी से ख़रीदने की बजाय उनको क्रैक करके यानी 2 नंबर तरीके से उन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करते हैं और उनको CDs के ऊपर राइट करके हमें बेचना शुरू कर देते हैं सस्ते में, यानी 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ की हमें DVD मिल जाती है। हम उसको अपने कंप्यूटर में लगाकर उसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं। अब होता ये कि ऐसे सॉफ्टवेयर चूँकि कंपनी की इजाज़त के बगैर होते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हैं वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। अब ये भी मुमकिन है कि जिस शख्स ने, जो शॉप वाला पर्सन है, उसने उसके अंदर DVD में जब सॉफ्टवेयर राइट किया तो उसके कंप्यूटर में वायरस था तो DVD में आ जाएगा, जहाँ जहाँ DVD जाएगी वहाँ पर वायरस फैल जाएगा। या दूसरा ये भी होता है कि कुछ कंपनीज़ जो हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सम कंपनीज़ में इंटेंशनली पुट सम वायरस प्रोग्राम इनटू द सॉफ्टवेयर। कुछ कंपनीज़ खुद अपने सॉफ्टवेयर में वो वायरस ऐड करती हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? एक कंपनी है, उसने सॉफ्टवेयर बनाया और उसने सॉफ्टवेयर सेल आउट किया। अब कंपनी को पता है कि कई लोग इसको क्रैक करेंगे और 2 नंबर तरीके से, जिस तरह अमूमन हम लोग करते ही हैं, आपको पता है क्रैकिंग का मतलब क्या है, कि हम उसका क्रैक कर लेते हैं और उसको 2 नंबर तरीके से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर चल भी जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हैं उन कंपनी को पता है कि हमारे सॉफ्टवेयर को लोग क्रैक भी करेंगे, तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी उसके अंदर खुद इंटेंशनली, खुद चाहते हुए वायरस उसके साथ अटैच कर देती है। अब उस वायरस के अंदर इंस्ट्रक्शंस ये होती हैं कि अगर कोई बंदा इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है कंप्यूटर में और वो वाली फाइल्स कंप्यूटर में मौजूद है जो कि हमने उसको दी हुई हैं, ये फाइल्स तब भी होंगी जब क्रैक नहीं किया होगा, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर लिया होगा कंपनी से। अगर वो फाइल्स नहीं मिलती, इसका मतलब उसने क्रैक किया हुआ है। अगर वो फाइल्स नहीं है, कुछ स्पेसिफिक फाइल्स वो नहीं है, तो फिर वायरस एक्टिवेट हो जाता है, उसके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो कंपनीज जानबूझकर इस चीज़ से बचने के लिए वायरस पुट कर देती हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, ताकि अगर कोई बंदा पायरेट करता है हमारे सॉफ्टवेयर को तो उसके कंप्यूटर में वायरस आ जाए और उसको नुकसान पहुंचे, जिससे उसको पता चले कि मैंने ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि ये भी एक क्राइम में आता है, साइबर क्राइम में आता है, ठीक है। लेकिन अमूमन हम करते हैं, इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये थे वायरस के कॉजेज़ जो मैंने आपको बताए। बाकी इंशाल्लाह वायरस की टाइप्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि वायरस जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है तो उसके कौन कौन सी वजूहात हैं, कौन कौन से कॉजेज़ हैं, कौन कौन सी रीज़न्स हैं, जिनमें हमने ईमेल पढ़ा, नेटवर्क पढ़ा, हमने पढ़ा रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया और पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसको लॉन्ग के लिए प्रिपेयर ज़रूर कीजिएगा और बुक से रीड कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वायरस वाला टॉपिक। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।